आम लोगों के साथ खड़े होने और उनके बीच जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक अभिनव पहल किया गया। पैदल यात्रा, छोटी दौड़ और साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों में बच्चों के लिए मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ओंकार न्यूज का कैमरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सतर्कता जागरूकता अभियान के बारे में जानने के लिए बैंक के कोलकाता स्थित मुख्यालय पहुंचा। आइए जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड श्री तरसेम सिंह जीरा ने हमारी संवाददाता अपरूपा को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कलकत्ता में विजिलेंस अवेयरनेस के दौरान काफ़ी सारे उद्योग लिया गया है और काफ़ी सारे आयोजन भी किया गया है, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। और इसी बारे में जानने के लिए हम पहुंच गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कलकत्ता के हेड ऑफिस में। नमस्ते, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज़ और आपके साथ इस वक्त मैं अपरूपा कांजीलाल। अभी मेरे साथ जो व्यक्तित्व उपस्थित है वो और कोई नहीं, वेरी रिस्पेक्टेड मिस्टर तरसेम सिंह जीरा, जोनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सर, a warm welcome from ओंकार न्यूज़। थैंक यू। अभी हम बात करेंगे मिस्टर तरसेम सिंह जीरा से, जो जोनल हेड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। विजिलेंस अवेयरनेस के दौरान काफ़ी सारे उद्योग या आयोजन किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आप अगर विस्तार से उनके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू मैम। जैसा कि आपको पता है कि बैंकों का एक बहुत वाइडर रीच है पूरी हमारी सोसाइटी में, तो हमारा क्योंकि जनता के साथ सीधा जुड़ाव है, तो हमारा डायरेक्ट जो पर्पस है, उद्देश्य है जनता को जागरूक करना। हमारे द्वारा जो दी जा रही किसी तरह टाइप की सहायता के लिए हमारा ये है कि भी मतलब जो हमारा ग्राहक है सीधे ब्रांच में आए, किसी मिडल मैन के साथ में मतलब कंटेक्ट ना करे और सीधा शाखा में आए। और हमारी शाखाएं सक्षम है किसी भी जो हमारा सम्मानीय ग्राहकगण है उसकी सुविधा को फुलफिल करने के लिए। तो सेंट्रल बैंक ये जो विजिलेंस अवेयरनेस चल रहा है, इसके लिए शाखा से लेके रीजनल ऑफिस लेवल तक, जोनल ऑफिस लेवल तक ये अच्छे से हम इसको एक्टिविटी को कर रहे हैं। सर, इस दौरान जो उद्योग लिया गया है वेरियस टाइप ऑफ स्कूल्स पे, और वो जो छोटी दौड़ से लेकर यानी कि इंडिया द्वारा पद यात्रा जो किया गया है, और छोटी दौड़ और साइकिल रेसिंग, इन सारे चीज़ों से क्या आप जुड़ना चाहते हैं और भी ग्राहक से, अपने ग्राहक से और साधारण नागरिक से? थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेंट्रल बैंक का पर्पज़ है, उद्देश्य है जनता को जागरूक करना। इस जागरूकता के लिए हमने स्कूलों के साथ टाइप किया। स्कूलों के साथ जो बच्चे हैं, मतलब 5वीं 6वीं क्लास से लेके 11th 12th तक के, उन बच्चों को ये जो भ्रष्टाचार है उसके अगेंस्ट उनको सतर्क किया। इसके अलावा हमने पंचायत लेवल पे भी जागरूकता अभियान चलाया, और इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए हमने एक मतलब वाकाथान किया, साइकिल रैली किया, और आम सभाएं हमने अलग अलग जगह में करी। आपके जो ग्राहक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक है और जो साधारण जनता है जो जुड़ना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, उनके लिए अगर कोई भी परेशानी, दिक्कत बैंक ओरिएंटेड काम के ऊपर अगर हो जाती है, तो उससे बैंक की तरफ से क्या उपाय है उसको सॉल्व करने के लिए, या तो उनके जो सुविधाओं को लेकर बैंक की तरफ से क्या उद्योग लिया गया है? यदि तो नॉर्मल शिकायत की बात करें तो हमारा शाखा प्रबंधक सक्षम है। कस्टमर जो हमारा जो भी एग्रीगेड पर्सन है वो शाखा से काम बात करे। और यदि किसी के साथ में साइबर रिलेटेड कोई धोखाधड़ी हो गई है तो भारत सरकार द्वारा एक नंबर दिया गया है 1930, उसके ऊपर संपर्क करें और उसका जो उसकी शिकायत है उसका समाधान विधिवत रूप में विद इन टाइम फ्रेम होगा। इस वक्त में हम देख रहे हैं कि बैंक के कामों के लिए, या तो आप बोले कि ऑनलाइन बैंकिंग के लेन देन को लेकर काफ़ी धोखाधड़ी के मामले सामने आ रही है, और इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि क्या करना चाहिए, किस बारे में सतर्क रहना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए। थैंक यू। जैसे जैसे ये डिजिटल का युग आया है, वैसे वैसे जो हमारे समाज में फ्रॉड में भी बढ़ोतरी हुआ है। तो मेरा जनता को यही संदेश है
कि जैसे आजकल एक डिजिटल अरेस्ट वाला जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कोई भी अननोन नंबर उसके बहकावे में ना आए। कभी भी कोई RBI या कोई भी अधिकारी फ़ोन पे इस तरह की जानकारी नहीं लेता। इसके अलावा कई बार हमारे मोबाइल पे कुछ ऐसे गलत मेल आते हैं या ऐसा कोई लिंक आते हैं कि इसके लिए आपको बोला जाता है वो क्लिक करने के लिए। तो मेरा सभी से, हमारे जो सम्मानीय जो भी हमारे दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी जो ऐप है जहाँ कोई ऐसा अननोन लिंक है तो वो शेयर ना, उसके ऊपर क्लिक ना करें। इसके अलावा जो अपना OTP है वो भी किसी के साथ शेयर ना करें। तो उसके चलते यदि हम ये चीज़ें करेंगे तो ये धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ये उद्योग के बारे में सफलता मिले और आने वाले समय पे भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हर कामयाबी की शुभकामनाएं करती है ओंकार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम।